मीरा फैशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम सिंपल सलवार सिलना सीखेंगे। एंड तक देखना क्योंकि मैं आज इसमें आपको प्लेटें डालना सिखाऊंगी। ये हमने सबसे पहले सलवार को सिलना है। तो ये हमारी बेल्ट है, बेल्ट को हम साइड में रख देंगे। उल्टे कपड़े पर पहले निशान लगाएंगे, कली पर भी और पार्ट पर भी हमने उल्टे कपड़े पे निशान लगा दिया है। ये हमारे जो ये पार्ट है और दो कलियाँ ये जॉइंट है इसके साथ। और सबसे पहले हमने एक पार्ट को हटा देंगे और जो हमारी दो दो कलियाँ हैं उनको अलग करके इसके ऊपर सेट करेंगे। ये हमारा सीधा फैब्रिक है और इसके ऊपर इस तरह कली को जोड़ेंगे और आधे आधे इंच की दूरी पर सिलाई लगा देंगे। और यहाँ पर पक्की सिलाई लगा देंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है उसको कट कर देंगे। इसके साथ हमारे पार्ट जुड़े हुए थे तो यहाँ पे हमने पहले ही कट का निशान लगा दिया था, नीचे की साइड भी मोरी के पास। और यहाँ पर हम एक एक पैर की सिलाई लगाते हुए लेकर जाएंगे और यहाँ पे भी पक्की सिलाई लगा देंगे। और इस तरह ये हमारी सिलाई लग चुकी है। ये सेंटर में हमारा पार्ट आ चुका है। सेम दूसरा जो हमने कलियाँ जोड़नी है सेम इस तरह ही जोड़ेंगे, जैसे हमने पहले सिलाई लगाई थी सेम वैसे ही सिलाई लगाएंगे। अब ये हमारी कली जुड़ चुकी है। अब हमने यहाँ पे कट के निशान पर इस तरह उठाना है और यहाँ पे भी एक एक पैर की सिलाई को लगाते हुए लेकर जाएंगे। अब ये दोनों पार्ट हमारे कलियाँ जुड़कर तैयार है। अब हम इसके ऊपर बैक पार्ट का आसन सिलेंगे। आधे आधे इंच की दूरी पर आसन को सिलते हुए लेकर जाएंगे और इस तरह आसन सिलने के बाद अब हमने 3 इंच की चौड़ाई का निशान लगा देंगे और 2.5 इंच की लंबाई का निशान लगाएंगे। और जो हमने निशान लगाए इसके ऊपर ही हमको सिलाई लगा देंगे। अब इसको ओपन करेंगे और इस तरह खोलकर इसका जॉइंट को जोड़ से मिला देंगे और इसके ऊपर भी सिलाई को लगा देंगे। अब इस तरह ये हमारा बैक पार्ट तैयार है, आसन सिल गया। अब हम बेल्ट को पहले तैयार करेंगे। ये हमारी बेल्ट में जोड़ लगाना है। तो इस तरह अपनी बेल्ट को रखेंगे और इसके ऊपर कपड़ा इस तरह फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर सिलाई को लगाते हुए लेकर जाएंगे। पूरी बेल्ट के अंदर हमारे एक साइड की बेल्ट पर जोड़ आया है। अब हमने ये जोड़ सिल दिया है इसके अंदर। अब हम दूसरे पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे बेल्ट के और इसके ऊपर आधे आधे इंच की सिलाई लगा देंगे। इस तरह सिलने के बाद अब हमारी ये दो जोड़ और हैं जो हमारे ये फ्रंट में आएंगे और इसके ऊपर एक पार्ट को रखेंगे और आधे आधे इंच की दूरी पर फिर सिलाई लगा देंगे। जिस तरह ये पार्ट सिला है सेम दूसरा भी हम इस तरह ही सिल देंगे। अब इस तरह हमारे सारे जोड़ जो थे हमने वो सिल दिए हैं। अपनी बेल्ट को सीधा करेंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकला उसको कट कर देंगे। और अब हमने एक 1.5 इंच की लंबाई पे निशान लगाएंगे और एक 3 इंच पर निशान लगा देंगे। जहाँ तक हमने निशान लगाया वहाँ तक सिलाई लगाएंगे और यहाँ से उठाकर जो हमारा 3 इंच का निशान था वहाँ पे भी सिलाई लगा देंगे। बीच में से हमने सिलाई नहीं लगाई है, जो हमने 1.5 इंच का गैप दिया था बीच में। अब हम इस तरह फोल्ड करेंगे, कपड़े को सीधा करेंगे और साइड में भी सिलाई को लगा देंगे। अब हम इस तरह सिलाई लगाने के बाद अब हम नेफा मोड़ देंगे, अपनी बेल्ट को सीधा करेंगे सही तरह। सही करने के बाद 1.5 इंच का नेफा मोड़ते हुए लेकर जाएंगे। इस तरह कपड़ा फोल्ड करेंगे। 1.5 इंच या 2 इंच ये अपनी पसंद होती है। इस तरह मोड़ने के बाद अब ये हमारा नेफा बनकर तैयार है। जो सबसे मेन पॉइंट है अब वो मैं बताऊंगी, ये हमारा सेंटर है जहाँ पे हमने हमारा नाड़ा डलता है। यहाँ पे हमने इंची टेप को रखना है, 9 इंच पर निशान लगाएंगे और जहाँ से हमने निशान लगा है बैक साइड तक 15.5 इंच पर है।
तो यहाँ पे हम कट लगा देंगे जहाँ पे हमने 9 इंच का निशान लगाया था। और ये हमारा सलवार है जो बैक पार्ट हमने तैयार कर लिया था, बैक साइड, यहाँ से हमने 15.5 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ पे भी हम कट लगा देंगे। इस तरह कट लगाने के बाद जितना हमारा फैब्रिक बचा है बाकी का कपड़ा, इतने में 15 इंच के निशान तक प्लेटें डाल देंगे। प्लेटें डालने का एक अंदाज़ा होता है, इसका कोई मेज़रमेंट नहीं होता, ये एक अंदाजे से डलती है। अगर हमारे कपड़े की चौड़ाई ज़्यादा है तो हम चौड़ी चौड़ी प्लेटें डालते हैं, अगर हमारा कपड़ा कम है चौड़ाई में तो हम छोटी छोटी प्लेटें डालते हैं। ये हमारा जोड़ आ गया। जब हमारा जोड़ आता है तो हम इस तरह इसको अंदर की साइड करके प्लेटें डालते हैं ताकि हमारे जो ये कली का जोड़ है वो ना दिखे। अब ये हमारा सेंटर आ गया है, सेंटर तक हमारी 6 इंच तक प्लेटें डल चुकी हैं। बाकी का जो हमारा कपड़ा बचा है उसमें भी सेम इस तरह ही प्लेटें डाल देंगे। अब ये हमारी प्लेटें डल चुकी हैं। अब हम इसको इंची टेप से नाप कर देखेंगे तो ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीका है। ये 9 इंच में हमारी प्लेटें बनकर तैयार हैं। अब हम अपनी प्लेटें गिन लेंगे। जो हमारा सेंटर था वहाँ तक हमारी 12 प्लेटें हैं और जो बाकी की लास्ट में है वो 5 प्लेटें हैं। तो 12 तो 5, तो ये टोटल हमारी 17 प्लेटें हैं। जो हमारा दूसरा पार्ट है तो हमने उसमें भी 17 प्लेटें ही डालेंगे। जो हमारा सेंटर आता है, पार्ट के बीच में जो सेंटर आता है वहाँ तक ही हमने 12 प्लेटें डालनी है। ये बहुत इजी फॉर्मूला है। अगर आपको 10 इंच में प्लेटें डालनी है तो आप 10 इंच पे निशान लगाएंगे, अगर आपको 12 इंच में प्लेटें डालनी है तो आप 12 इंच का निशान लगाएंगे और सेम बाकी का जो बेल्ट के पीछे बचेगा उसको हम इंची टेप से नाप देंगे। ये बहुत इजी फॉर्मूला है। ये हमारी 12 प्लेटें बनकर तैयार हो चुकी हैं। अब बाकी का जो कपड़ा बचा है उसमें हम 5 प्लेटें और डालेंगे। और ये हो गई हमारी पूरी 17 प्लेटें। तो एक साइड हमारी 17 प्लेटें थी, दूसरी साइड भी हमारी 17 प्लेटें थी। अब हम इंची टेप से नापेंगे। ये भी हमारी 9 इंच में प्लेटें डली है और इस तरह अब हम आसन को जोड़ देंगे। मैं लास्ट में इसलिए आसन को जोड़ती हूँ क्योंकि हमें प्लेटें डालने में दिक्कत नहीं होती। अगर हम आसन पहले ही सिल देंगे तो हमें ज़्यादा परेशानी होती है। अब इस तरह हम आसन को आधा इंच पे सिल देंगे और ये हमारी प्लेटें बनकर तैयार है। अब हम कपड़े को सीधा करेंगे और इसके ऊपर अब हमने बेल्ट को जोड़ते हुए लेकर जाना है। सीधे कपड़े पे और सीधी बेल्ट को रखेंगे और आधे आधे इंच की दूरी पर सिलाई को लगाते हुए लेकर जाएंगे। ये हमारी 9 इंच पर प्लेटें हैं। तो हमने जो बेल्ट पे कट का निशान लगाया था ये हमारा पूरा 9 इंच पर निशान आया है, बिल्कुल परफेक्ट तरीक़ा से। कट लगाने का फ़ायदा यही है कि हमें पता लगता है कि हमारी बेल्ट बिल्कुल सही तरीके से जुड़ती हुई जा रही है। अब ये दूसरी साइड भी देखिए हमारी बिल्कुल सही आ जाएगी। ये भी पूरे 9 इंच पर आ गई, ये भी दूसरी साइड। और ये हमारी बेल्ट जुड़ गई है, जुड़ के तैयार है। अब हमने क्या करना है, बेल्ट को सीधा करेंगे सीधी सलवार पे और बिल्कुल किनारे किनारे पर बेल्ट के ऊपर ही निशान सिलाई को लगाते हुए लेकर जाएंगे क्योंकि हमने बाद में इसे लास्ट में इंटरलॉक करनी होती है। अब ये हमारी सिलाई लगकर तैयार हो चुकी है। सलवार की मोहरी हमने पहले ही तैयार कर ली थी क्योंकि हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। और इस तरह हमने जोड़ को मिलाना है और कपड़े को सेट करेंगे। तो 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे क्योंकि 13 इंच की हमारी मोहरी की चौड़ाई थी। और ज़्यादा हमने तिरछा निशान नहीं लगाना क्योंकि पीछे सलवार के फिर चोंच निकल जाती है, वो बहुत बेकार लगती है। और इस तरह पक्की सिलाई को लगाते हुए लेकर जाएंगे। सलवार के कपड़े को खींचते हुए लेकर जाना है क्योंकि बाद में हमारी सिलाई चटक जाती है, वो चटकनी नहीं चाहिए। जितना कपड़ा आप खींचकर सिलाई लगाओगे उतना अच्छा होगा। अब ये हमारी दूसरी साइड मोहरी आ गई है। यहाँ पे भी सेम इस तरह ही निशान लगाएंगे। 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे और तिरछा निशान को करके लगा देंगे और यहाँ पे भी पक्की सिलाई लगा देंगे। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताएं। अब हम अपनी सलवार को सीधा कर लेंगे।
ये हमारी 9 इंच में है सेंटर तक और ये हमारी बेल्ट 18 इंच में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।